हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने ये अवसर हमको दिया है कि आज की शाम हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें। सबसे पहले मैं अपने खुदा को धन्यवाद देता हूं इस अवसर के लिए जो उसने हमारे जीवन में अता किया है, और धन्यवाद देता हूं पास्टर अतुल मैसी साहब का, कोटद्वार के जो हैं, उन्होंने ये अवसर दिया कि मसीही पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ इंडिया के होम पेज पे हम आ सकें और परमेश्वर के कलाम को अपने प्रिय मित्रों के साथ, अजीजों के साथ मिल करके बांट सकें। इस शुभ अवसर के लिए मैं भाई को धन्यवाद देता हूं और प्रार्थना करता हूं उनके जीवन के लिए कि उनकी मिनिस्ट्री बहुतायत से फलवंत होने पाए और उनके द्वारा बहुत से लोगों को यीशु मसीह का दर्शन होने पाए। प्रार्थना करते हैं हमारे पास्टर साहब को प्रभु बहुत आशीष दे, और इस पेज के माध्यम से जितने भी लोग आज की शाम हमारे साथ जुड़े हैं, हमें देख रहे हैं, उन सब के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर उन सबको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे, ताकि जो आज हम वचन पे मनन करेंगे वो वचन मेरे लिए और जो देख रहे हैं उन सब के लिए एक सामर्थ का कारण बन सके। सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आपको बरकत दे। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर हम सबको आशीष और बरकत दे। इससे पहले कि हम आराधना में जाएं, हम पूरी सर्विस में जाएं, अपने जीवनों को पूरी रीति से जितने भी लोग देखते हैं उन सबको, और मैं अपने आप को, अपने परिवार को खुदावंत के हाथ में सौंपता हूं और विनती करता हूं कि पिता परमेश्वर हम सबके जीवन पर अपना कंट्रोल करे और सामर्थ्य दे हम सबको कि हम अपने लिए नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए कार्य कर सकें। मेरे प्रियो, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं अनुपम डेविड, आगरा से, मेरी पत्नी मिसेस शबनम डेविड और मेरा बेटा मार्क गैरी डेविड जो गिटार पर हमारा सहयोग करेगा, और मेरी बेटी अनुष्का शारिन डेविड। हम चारों मिलकर के आपकी परमेश्वर की हमदो सिताइश करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम परमेश्वर की हमदो सिताइश करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, और मैं निवेदन करूंगा अपनी पत्नी से कि वो आराधना करने में हमारी अगुवाई करें। आप सबको जय मसीह की। आइए कुछ देर हम आराधना में चलें और परमेश्वर की आराधना में हम सब शरीक हों। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। क्योंकि भजन संहिता उसका अध्याय 28 उसके 7वें पद में लिखा है, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। पवित्र कलाम भजन संहिता उसके 71 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूंगा और तेरी स्तुति अधिक अधिक करता आऊंगा। क्यों? क्योंकि भजन संहिता अध्याय 113 के 3 पद में लिखा है, क्योंकि उदयाचल से अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। हालेलुया। आइए हमारे साथ आराधना में आप शरीक हो, और आप सभी को ये गाना आता है, हो जय जयकार, हो जय जयकार करें। हो जय जयकार, जय जयकार करें। हो जय जयकार, जय जयकार करें। हो जय हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता
योग्य है। हालेलुया। उसकी सामर्थ के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन। और वो हमारा ऐसा चरवाहा है जो हमें किसी चीज की भी घटी नहीं होने देता। यस, हालेलुया। तो आइए एक और गीत में हम आगे बढ़ते हैं। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे सिर से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे सिर से चराता वो है। मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से दर्शन मुझे मिला। मैं झुके अधिकार से, मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से दर्शन मुझे मिला। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे सिर से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु मेरा मैया की, मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु मेरा मैया की, मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे सिर से चराता वो है। सिर पर तेल बना है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। सिर पर तेल बना है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे सिर से चराता वो है। सर्वदा प्रभु के घर में, करुणा रिवाजों में, करुणा भलाई उसकी, आनंद मुझे मिलती है। सर्वदा प्रभु के घर में, करुणा रिवाजों में, करुणा भलाई उसकी, आनंद मुझे मिलती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे सिर से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे सिर से चराता वो है। हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता उसका 67 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है,
राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, हालेलुया। क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर इतनी बड़ी प्रतिज्ञा के लिए। सच में पिता परमेश्वर आप महान है, प्रभुओं के प्रभु है, राजाओं के राजा है। हालेलुया। आइए इससे पहले हम परमेश्वर के पवित्र कलाम की ओर आगे बढ़े और प्रभु के दास मिस्टर अनुपम डेविड के द्वारा प्रभु के उस शुभ समाचार, उस पवित्र वचन को बांटा जाए। तो आइए प्रार्थना के रूप में हम एक गीत को गाते हैं। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, लोहे गला में खुदावन गूंदे मुझे और सिखारे, लोहे गला में खुदावन गूंदे मुझे और सिखारे, मुझे छू खुदावन, मुझे छू मुझे छू खुदावन, मुझे छू। मेरी जागो मेरी रोको, मेरे बदन को छू, मेरी जागो मेरी रोको, मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदावन, मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन, मुझे छू। हालेलुया। पिता आपका धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए कि आपने हमें यह अवसर दिया कि हम आज की शाम आपके वचन पर मनन करें, आपकी उन बातों को सीखें जो आपने हमारे लिए रखी हैं वचन के अंदर। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, अपने मन को तैयार करने के लिए, अपने हृदय को तैयार करने के लिए हम परमेश्वर को के चरणों में अपना समर्पण करेंगे, प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और सरों को झुकाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद के साथ खुदावन आपके चरणों में आते हैं प्यारे प्रभु, और इस सुंदर अवसर के लिए जो भाई अतुल मैसी साहब के द्वारा हमको प्राप्त हो सका कि हम मसीही पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ इंडिया के लाइव पेज पर हम बोल सकें। सो इस अवसर के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और पिता परमेश्वर से विनती करते हैं इस मिनिस्ट्री पर बहुत सी आपकी आशीष और बरकत हो। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जब हम ऑनलाइन हैं, लाइव हैं, पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग इस समय इस आराधना में, इस प्रार्थना सभा में सम्मिलित हैं, हर एक के जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग इस समय देख रहे हैं, इसको देखेंगे और इसके बाद भी जो देखेंगे और जो हमसे अब जुड़ेंगे या जुड़ने वाले हैं, प्रत्येक को आपके हाथों में सौंपते हैं और विनती करते हैं पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह दें, अपनी बुद्धि,
अपने ज्ञान अपनी समझ से परिपूर्ण करें और जिन वचनों पर हम मनन करते हैं, जिन बातों को हम सुनते हैं, परमेश्वर की वाणी को जब हम सुनते हैं तो हमारे हृदयों को खोल दीजिए पिता परमेश्वर, और हम पूरी रीति से आपके वचन को ग्रहण कर सकें। हर एक के लिए विनती करते हैं पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करता हूं मैं अपने लिए भी कि मेरी देह प्राण आत्मा पर आपका कंट्रोल रहे, और खुदावन मेरी वाणी नहीं, प्रभु यीशु मसीह आपकी वाणी मेरे मुख से बोलने पाए। सारी बातों के लिए पिता मैं धन्यवाद देता हूं, और बड़े विश्वास के साथ और आमीन के साथ इस प्रार्थना को विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं, आमीन। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आप सबको जय मसीह की। और आज की शाम हम जिस वचन पे मनन करेंगे, मेरे साथ आप निकालेंगे उत्पत्ति की किताब और उसका 3रा अध्याय और उसके 9वें पद को। मैं आपसे विनती करता हूं कि जितने मेरे प्रिय लोग, खुदावंत के चुने हुए लोग इस समय में हमारे साथ संगति कर रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हैं, हर एक से मैं विनती करता हूं कि अपने हाथ में परमेश्वर का कलाम ले लें और उस कलाम को लेकर के रखें, ताकि जब हम वचन पर मनन करते हैं, एक एक आयतों को हम जब शेयर करते हैं तो उस आयतों को देखने पाएं। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लीजिए उत्पत्ति की किताब, उसका 3रा अध्याय और उसका 9 पद। और यहां पर खुदा का कलाम फरमाता है, परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा कि तू कहां है। परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा कि तू कहां है। मेरे प्रियो, हमारे बच्चे जब हम उनको दिखाई नहीं देते, उस समय में हमारे बच्चे हमको पुकारते हैं कि मम्मी और पापा कहाँ हैं। मेरे प्रियो, ऐसे ही जब हमें हमारे बच्चे नहीं दिखाई देते तो हम उन्हें पुकारते हैं कि बच्चे हमारे कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे। इसी प्रकार से हमारा परमेश्वर, हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा बनाने वाला, मेरे प्रियो, हमसे पूछ रहा है कि तुम कहाँ हो। आदम से पूछ रहा है वो इस आयत के अंदर कि हे आदम, तू कहाँ है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, सचमुच हमारा खुदा बोलता है। हाँ मेरे प्रियो, हमारा खुदा बोलता है। हम देखते हैं कि मूर्तें हमें दिखाई तो देती हैं और वो मूर्तें बोलती नहीं हैं, वो मूर्तियां बोलती नहीं हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर दिखाई नहीं देता, फिर भी मेरे प्रियो वो दिखाई नहीं देता, फिर भी बोलता है, सुनता है और देखता भी है। मेरे प्रियो, हाँ मेरे प्रियो, ये खुद परमेश्वर के कलाम में लिखा है। आज हम देखते हैं कि सबसे अच्छा तरीका हमारे पास क्या है। परमेश्वर के बोलने का जो तरीका है वो वचन है। बाइबल के माध्यम से परमेश्वर हमसे बात करता है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से हमसे बात करता है। और ये कैसे साबित होता है? वो ये साबित होता है, इसमें लिखा है, बार बार लिखा हुआ है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, क्योंकि इसमें लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा और परमेश्वर ने कहा। वो वचन के द्वारा हमसे बात करता है मेरे प्रियो। पहला शमूएल निकाले मेरे साथ, उसका 3 अध्याय और 21 पद में लिखा है। आप अपने पास नोट कर ले उसको। पहला शमूएल 3 अध्याय और 21 पद। मेरे प्रियो, वो
जानवरों से भी बात करता है। हमारा खुदा, हमारा बनाने वाला, हमारा सृष्टिकर्ता जानवरों से भी बातें करता है। और पहला राजा उसका 17वां अध्याय और चौथा पद पर फरमाता है, ये वो कहता है कि उसने कौओं को आज्ञा दी कि वो खाना खिलाएं। हाँ मेरे प्रियो, वो पक्षियों से बातें करता है। पहला राजा 17 अध्याय और चौथे पद में लिखा है वो मछलियों से भी बातें करता है। हाँ मेरे प्रियो, वो मछलियों से बातें करता है। योना नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 10 पद फरमाता है मेरे प्रियो, वो मछलियों से भी बातें करता है। और योना की किताब में हम देख सकते हैं उस समय जब योना भाग रहा था, परमेश्वर ने उसे कहा निनवे शहर में जा, और वो भाग रहा था। तो उसने जब उसको जहाज में से फेंक दिया गया मेरे प्रियो, तो वहां लिखा है 2 अध्याय योना के और उसके 10 पद में कि मछली ने उसको निगल लिया। वहां हिंदी की किताब में, हिंदी की बाइबल में हम देख सकते हैं वहां लिखा है मछ, लेकिन आप केजीवी जो किंग जेम्स वर्जन है, इंग्लिश की किताब है, इंग्लिश की बाइबल है, उसमें लिखा है मेरे प्रियो फिश के बारे में, वेल मछली थी और उसने उसको निगल लिया। तो हमारा खुदा तो ऐसा है कि उसने मछलियों को भी आज्ञा दी। हमारा खुदा आसमान और जमीन से भी बातें करता है। यशायाह नबी की पुस्तक 1 अध्याय और 2 पद फरमाता है परमेश्वर सबसे बातें करता है, इसलिए उसकी आवाज सुनना हमको सीखना चाहिए। हाँ मेरे प्रियो, हमको परमेश्वर की आवाज को सुनना सीखना चाहिए कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बोलता है, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। इसलिए प्रभु का दास पतरस क्या फरमाते हैं, प्रेरितों के काम उसका 6 अध्याय और 4 पद में लिखा है, हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। हाँ मेरे प्रियो, वचन की सेवा में और प्रार्थना में लगे रहना हमें परमेश्वर के कलाम से मिला है। और बड़ी सुंदर बात है, इस समय हम देख रहे हैं जब लॉकडाउन चल रहा है और मसीही लोग, विश्वासी लोग, हमारे प्रिय लोग खुदा के कलाम को पढ़ने और सुनने में लगे हुए हैं। लगातार हम अन्य पेजों पर देख रहे हैं कि परमेश्वर का कलाम परमेश्वर के सेवकों के द्वारा बताया जा रहा है और लोग उसमें बड़ा आनंद ले रहे हैं, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक, रात्रि तक हमको परमेश्वर के कलाम को सुनने का अवसर प्रभु के अभिषिक्त दासों के माध्यम से मिल रहा है। इसका मतलब है कि हमको प्रार्थना करके खूब परमेश्वर से बातें करना है मेरे प्रियो। जब हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, जब परमेश्वर से बातचीत करेंगे तो परमेश्वर से हम लगातार बातें करते रहेंगे और उसके कलाम को, यानी पवित्र वचन को, बाइबल को जब हम पढ़ेंगे तो वो हमसे कहेगा, उसकी बातों को हम सुनेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब आकाश को और पृथ्वी को बनाया और उसके बनाने के बाद मेरे प्रियो सबसे पहला सवाल उसने आदम से किया और उससे पूछा कि तू कहाँ है। मेरे प्रियो, हमारा खुदा आज भी हमसे सवाल कर रहा है। हमारा परमेश्वर आज भी हमसे सवाल कर रहा है कि हम कहाँ हैं, हमारी क्या स्थिति है, क्या हमारा आत्मिक जीवन है। और मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमसे पूछ रहा है तो हमको क्या करना है, हमको उसको सही उत्तर देना है, उसको सही जवाब देना है। और आदम ने मेरे प्रियो पाप किया
और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, फल खाने को उसे मना किया गया, तो भी उसने उस फल को खा लिया और उस आज्ञा को उसने परमेश्वर की तोड़ दिया। और जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया और उस फल को जब उन्होंने खा लिया, तो आदम और हव्वा को लगा कि हम क्या हो गए, नंगे हो गए। हाँ मेरे प्रियो, जब हम गुनाह कर लेते हैं, जब हम पाप कर लेते हैं, तो हमें बाद में एहसास होता है कि हमने ये गलत किया है। और आदम और हव्वा को भी ऐसे लगा और उन्होंने अपने नंगेपन को ढांकने के लिए क्या करा, अंजीर के पत्ते बांध लिए, अंजीर के पत्तों से अपने शरीर को ढक लिया। परंतु ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो पत्ते सूखने के बाद चटक जाते हैं और चटकने के बाद वो चुभते भी हैं, क्योंकि उनमें हल्के हल्के कांटे होते हैं। याद रखें कि हमारे जो धर्म के काम है मेरे प्रियो, हमारे पाप, हमारे गुनाह ढकने वाले नहीं है मेरे प्रियो। चाहे हम कितने भी धार्मिक काम कर लें, चाहे कितने अच्छे काम कर लें, चाहे हम लोगों को खाना खिला दें, चाहे लोगों के लिए कपड़ों का इंतजाम कर दें, चाहे अच्छी अच्छी चीजें कर दें, लेकिन मेरे प्रियो उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे पाप ढकने वाले नहीं हैं। और परमेश्वर का कलाम, मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुदा का कलाम फरमा रहा है। यशायाह नबी की पुस्तक में हम देख सकते हैं, उसके 64वें अध्याय के 6वें पद में लिखा है, हमारे धर्म के काम तो मैले चिथड़ों के समान हैं। हाँ मेरे प्रियो, हमारे धर्म के जो काम हैं वो मैले चिथड़ों के समान है, और ये खुदा के कलाम बता रहा है। और हम वचन में देख सकते हैं, एक फरीसी ने सोचा कि मैं धर्मी हूं, और वो प्रार्थना करने लगा मेरे प्रियो, जैसे वचन में लिखा है, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं और मनुष्य के नाई अंधेर करने वाला नहीं, अन्यायी नहीं और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान जो कि चुंगी लेने वाला है। मैं हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूं और 10वां अंश भी प्रभु आपको देता हूं। परंतु मेरे प्रियो, वो चुंगी लेने वाला जब वो प्रार्थना कर रहा था, तो उसने ये भी नहीं सोचा कि उसने इतनी हिम्मत नहीं करी, इतनी सामर्थ्य उसके पास नहीं थी कि वो स्वर्ग की ओर देख सके, और उसने स्वर्ग की ओर देखना भी ना चाहा, क्योंकि वो क्या जगह है मेरे प्रियो, स्वर्ग एक पवित्र जगह है मेरे प्रियो, पवित्र जगह। और उसने उस जगह को देखने की हिम्मत भी नहीं करी। और वो स्वर्ग जो है पवित्र जगह है, वहां पर कौन रहता है, हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर वहां स्वर्ग में रहता है मेरे प्रियो। और उसने क्या करा कि वो छाती पीट पीट कर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा कि मुझ पापी पर दया कर। हाँ मेरे प्रियो, क्या हम प्रार्थना में अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित कर देते हैं कि हाँ परमेश्वर, मेरे ये गुनाह हैं, मेरी ये गलतियां हैं, हाँ प्रभु मैं इस काबिल नहीं कि मैं अपने जीवन को मैं बहुत ऊंचा दिखा सकूं, अपने आप को मैं बहुत धर्मी बता सकूं। ऐसा हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी कि प्रभु के सामने अपना समर्पण करना है मेरे प्रियो। और लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और उसका 9 से 14 पद में लिखा है मेरे प्रियो। और ये पापी जो अपनी छाती पीट पीट कर प्रार्थना कर रहा था, क्या हो गया, वो पवित्र बन गया मेरे प्रियो। क्या बन गया, वो पवित्र बन गया, और उसके गुनाह सब माफ हो गए। परंतु जो व्यक्ति अपने आप को पवित्र कह रहा था, वो परमेश्वर की नजर में गुनहगार बन गया। आज हम परमेश्वर की नजर में क्या है मेरे प्रियो, ये एक बड़ा सवाल है कि परमेश्वर की नजर में हम क्या हैं। अपने आप को जांचें
कि परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचता है। मेरे प्रियो, इंसान की नजर में हो सकता है कि मैं बहुत अच्छा हूं, आप बहुत अच्छे हो, परंतु सब लोग हमारी तारीफ करते हो, हमें बहुत अच्छा कहते हो, ये खुशी की बात है, ये आनंद की बात है मेरे प्रियो। लेकिन सवाल ये है कि खुदा हमसे क्या कहता है। जो परमेश्वर है, जो सृष्टि करता है, वो हमारे लिए क्या कहता है। ये हमारे लिए एक बड़ा सवाल है मेरे प्रियो। अगर वो भी हमें अच्छा कहता है तो ठीक है, और अगर बुरा कहता है तो हमें उससे अपने संबंध को क्या करना है, ठीक करना है। हाँ मेरे प्रियो, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जिस परमेश्वर को हमने नहीं देखा है, हम अपने आप को उससे संबंध हमारे को ठीक करने, लेकिन उसका भी एक वजह है। वजह यह है कि जिन व्यक्तियों को, जो हमारे परिवार के हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे लोग हैं, हमारे साथ में काम करने वाले हैं, उनसे हमारा संबंध कैसा है। अगर मेरे प्रियो उनसे हमारा संबंध अच्छा है तो समझ जाइए कि परमेश्वर से भी हमारा संबंध कैसा है, अच्छा संबंध है। और अगर हमारा अपने लोगों से, अपने प्रिय लोगों से संबंध अच्छा नहीं है तो मेरे प्रियो समझ जाएं कि परमेश्वर से भी हमारा संबंध ठीक नहीं है। बाइबल कहती है कि जो लोग इंसान की नजर में महान हैं, परमेश्वर उनसे क्या करता है, नफरत करता है मेरे प्रियो, नफरत करता है। मैं ये नहीं कह रहा, खुदा का कलाम कह रहा, लूका रचित सुसमाचार और उसका 16वां अध्याय और 15वां पद कहता है, क्योंकि हमारा खुदा क्या जानता है, हमारे हृदयों को, हमारे मनों को जानता है। हमारा खुदा मेरे प्रियो, हमारा मन कैसा होना चाहिए, हमारा मन शुद्ध 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 होना चाहिए मेरे प्रियो। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 8 पद हमको यह बताता है मेरे प्रियो कि हमारे मनों का शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। और जब हमारा मन शुद्ध होगा तो हम किसको देखेंगे, हम परमेश्वर को देखेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मरने के बाद क्या होगा, अगर हमारे मन शुद्ध नहीं होंगे तो हम नरक में जाएंगे। और नरक में मरने के बाद क्या होगा, हमको कौन दिखाई देगा, वो दुष्ट दिखाई देगा, वो शैतान दिखाई देगा मेरे प्रियो, क्योंकि वो नरक में, वो जगह नरक में होगी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय और 41 पद मेरे प्रियो फरमाता है, और फिर नरक से बाहर आने का क्या है, कोई रास्ता मेरे प्रियो हमारे पास नहीं है। आज हमारे लिए परमेश्वर की जो आवाज है मेरे प्रियो, वो बहुत जरूरी है। और वो हमसे पूछ रहा है अपनी आवाज दे करके, तुम्हारे मन की हालत कैसी है, तुम्हारे मन की हालत कैसी है। हाँ मेरे प्रियो, हमें उसकी धीमी और मीठी आवाज को सुनना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। देखिए, वो हालत तो पूछ रहा है कि तुम्हारे मनों की हालत क्या है, लेकिन हमारा खुदा हमारे दिलों की हालत को जानता है मेरे प्रियो। फिर भी वो चाहता है कि हम उससे अपने मन की बात को कहें, अपने मन के हालात को हम साफ साफ बताएं। क्या हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूं, क्या जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर से कोई चीज छुपाते हैं, अपनी तकलीफ को छुपाते हैं? अरे जब तकलीफ छुपाएंगे तो डॉक्टर क्या इलाज करेगा। ऐसी हमारा परमेश्वर है, हमें उससे कोई भी चीज छुपानी नहीं है, वो तो जानता है, लेकिन हमको उससे अपनी बातों को कहना है मेरे प्रियो। यहां पर जैसे मैंने आपको पढ़ के बताया था
कि आदम ने, परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहां है? मेरे प्रियो, परमेश्वर को मालूम था कि आदम और हव्वा कहां हैं, फिर भी वो पूछना चाहता था कि वो अपनी हालत को बताएं। और मेरे प्रियो, वो चाहता था कि वो अपने हालातों को बताएं। परमेश्वर को तो मालूम था मेरे प्रियो को, उन्होंने वो जो आज्ञा परमेश्वर ने उनको दी थी, उस आज्ञा को उन्होंने तोड़ दिया था। हाँ मेरे प्रियो, ये बात उनको अच्छी तरीके से मालूम थी परमेश्वर कि आदम और हव्वा ने वो फल खा लिया जिसको उन्होंने, परमेश्वर ने मना किया था। फिर भी परमेश्वर ने उससे पूछा कि क्या तूने उस फल को खा लिया जिसको खाने को मैंने तुझे मना किया था? आज मेरे प्रियो, हमारी भी यह हालत है कि जिस काम को हमें मना किया जाता है उन्हीं कामों को आज हम कर रहे हैं। मेरे प्रियो, हमारी हालत बड़ी खराब है। हम लोग उन्हीं गलत कामों को कर रहे हैं, उन्हीं चीजों को कर रहे हैं जिनको परमेश्वर ने मना किया। परमेश्वर इसलिए पूछता है कि आदम ने अपने पाप को आदम जो है अपने पाप को माने और कहे कि हाँ परमेश्वर, मुझसे गलती हुई है, मैंने आपके मना करने के बाद भी उस फल को खा लिया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आज भी हमारी हालातों को, जो हमारी आंतरिक हालत है, आत्मिक हालत है, उस हालत के बारे में पूछ रहा है। इसलिए हमें परमेश्वर को अपनी सारी बातों को सच सच बताना है और हमको परमेश्वर से दिल से सच बोलना है। मेरे प्रियो, भजन संहिता निकाले मेरे साथ, उसका 15 अध्याय और उसका 2 पद देख सकते हैं। हमें परमेश्वर को अपने दिल की हालत को बताना है मेरे प्रियो, और वो भी कैसी बताना है? सच सच बताना है। इससे परमेश्वर दुखी नहीं परंतु खुश होता है। हमारा खुदा खुश होता है जब हम उसको सही और सच्ची बातें बताते हैं और वो आनंदित होता है। भजन संहिता 51 उसका 6 पद फरमाता है मेरे प्रियो। अय्यूब की किताब उसका 31 अध्याय और 33 पद में हम देख सकते हैं कि दाऊद ने अपना पाप साफ साफ बता दिया और परमेश्वर इससे आनंदित हो गया, परमेश्वर उससे खुश हो गया। आदम ने अपना पाप छिपाया। अय्यूब की किताब 31 अध्याय और 33 पद कहता है मेरे प्रियो, जब हम अपने हृदय की बात खुदा को बता देते हैं, अपने गुनाहों को परमेश्वर को बता देते हैं, तो वो खुश होता है कि मेरे बेटे, तूने अपने गुनाहों को मान लिया, मैं तुझे शुद्ध करता हूं, तुझे माफ करता हूं। मेरे प्रियो, आदम अपना पाप छिपा रहा था और उसने अपनी जो स्त्री परमेश्वर ने उसको बना के दी थी, वो कहता है कि जिस औरत को तूने मेरे साथ रखा है, वो बनाया है, वो फल उसी ने मुझको दिया है और मैंने खा लिया। मेरे प्रियो, आज हमारी भी हालत ये है कि अगर हम कोई गलती करते हैं तो अपनी पत्नी के ऊपर लाद देते हैं, पत्नी पति के ऊपर लाद देती है, बच्चे माँ बाप पर लाद देते हैं, और कोई भी गलती बच्चों से हो जाती है तो वो माँ बाप के ऊपर लाद देते हैं, माँ बाप से गलती हो जाती है तो वो अपनी पत्नी पे लाद देते हैं, आपस में एक दूसरे को लाद देते हैं। तो मेरे प्रियो, ऐसा नहीं करना है। हमको परमेश्वर के सामने अपने आप को खोल देना है। और उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 12 पद में आदम ने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे साथ रहने को बनाया है, उसी ने मुझे ये फल दे दिया और मैंने खा लिया। ये बहानेबाजी है मेरे प्रियो। आज भी जब परमेश्वर हमसे हमारी आत्मिक हालत पूछता है तो हम इसी तरीके के बहाने बना देते हैं। हाँ मेरे प्रियो, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जब
अभी तो लॉकडाउन की स्थिति चल रही है। जब प्रभु का दिन होता है तो क्या हम पवित्र दिन में प्रभु के घर में जाते हैं, अपनी धन्यवाद की बलि सप्ताह के बाद चढ़ाते हैं? मेरे प्रियो, वहां भी हम अपने पासवानों से, अपने लोगों से बहाना बना देते हैं, परमेश्वर से बहाना बना देते हैं। अरे आज मेरे पास बहुत थकान हो गई, पूरे सप्ताह तो मैं काम करता हूं, मैं काम करती हूं और मेरी आज हिम्मत नहीं हो रही। और वही दोपहर में सिनेमा हॉल में चले जाते हैं। मेरे प्रियो, खुदा की सेवा के लिए, खुदा के वचन में जाने के, पवित्र हैकल में जाने के लिए, उसको वचन को पढ़ने के लिए हमको नींद आने लगती है। अरे भैया हम आज बहुत थक गए, अरे प्रभु का वचन आज नहीं पढ़ सकते, अरे बच्चों तुम ही पढ़ लो। या बच्चे भी कहते हैं हम थक गए और आज हम नहीं पढ़ते, और ऐसे ही करके डाल दे, बहानेबाजी मारते हैं। और वही लोग रात को 2 बजे तक टीवी देखते हैं। तो मेरे प्रियो, हमारी ये हालत है कि हम बहानेबाज लोग हो गए हैं। हम बहानेबाजी करने लगे परमेश्वर से। लेकिन पौलुस कहते हैं कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। हाँ मेरे प्रियो, रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय और 33 से लेके 39 पद में सब चीजें लिखी हुई हैं। आप आराम से, जब आपके पास समय हो तो आप पढ़े मेरे प्रियो, कि वो बातें कितनी सुंदर हैं। ना गहराई, ना ऊंचाई, ना कोई चीज मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। मेरे प्रियो, पाप हमको परमेश्वर के प्रेम से क्या करता है? अलग कर देता है। परमेश्वर से हमारे संबंध को काट देता है। जैसे कि आदम और हव्वा ने जब गुनाह किया तो परमेश्वर की संगति से वो कट गए, परमेश्वर की संगति से मेरे प्रियो वो अलग हो गए। और जब हम परमेश्वर से ज्यादा पाप से प्रेम करते हैं तो हमारा संबंध परमेश्वर से टूट जाता है। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर से जुड़े रहते हैं, लेकिन जब हम पाप से प्रेम करने लगते हैं तो परमेश्वर से हमारा संबंध क्या हो जाता है मेरे प्रियो? टूट जाता है और हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। पौलुस 14 बातें लिखते हैं जो उनको मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, क्या हमने वो उन 14 बातों की लिस्ट बनाई है कि जो परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकती? हाँ मेरे प्रियो, अगर नहीं बनाई है तो उन 14 बातों की लिस्ट अपने हृदय में बना लीजिए मेरे प्रियो, ताकि वो लिख जाए आपके हृदय में। हाँ मेरे प्रियो, जो मसीह के प्रेम से हमको अलग नहीं कर सकती। हमको भी पौलुस की तरह उन पापों की लिस्ट को बनाना चाहिए जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करना नहीं कर सकती हैं। मेरे प्रियो, हम अपनी सामर्थ्य से, अपनी ताकत से कभी भी पवित्र नहीं बन सकते मेरे प्रियो। ये पवित्र बनने का काम, बनाने का काम हमारे परमेश्वर का है मेरे प्रियो, और ये काम हमारा खुदा हमारे जीवन में करता है। लेकिन हमको उसकी मीठी प्यारी आवाज को सुनना है। क्या हम उस आवाज को सुनते हैं मेरे प्रियो? जो आवाज किसी काम को करने से पहले हमको धीमे से बोलती है। हाँ मेरे प्रियो, यहां नहीं करते हम लोग। और मेरे प्रियो, हमें उसकी आवाज को सुनना है और अपने गुनाहों को उसको बताना है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, हमारा खुदा हमें आज भी बुला रहा है, आज भी हमको बुला रहा है। आओ, वो कहता है कि आओ हम आपस में क्या करें? बात करें, आपस में बात करें। अगर तुम्हारे पाप कैसे हो? लाल रंग के हो तो भी वो हिम के समान सफेद हो जाएंगे। वो कहता आओ मेरे पास, अगर तुम्हारे गुनाह
कैसे हो, लाल हो तो भी वो कैसे हो जाएंगे, मेरे पास आने के बाद सफेद हो जाएंगे। यशायाह नबी की पुस्तक 1 अध्याय 18 पद कहता है, मेरे प्रियो, ये काम भी आज भी परमेश्वर करने को तैयार है, लेकिन दुख की बात यह है कि जो मनुष्य है, जो आदमी है, वो इस बात के लिए तैयार नहीं है। परमेश्वर हमको आज भी बुला रहा है और इंसान जो है आज भी परमेश्वर से दूर भाग रहा है, वो परमेश्वर की बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहा। वो जानता है कि उसके पास, जब वो खुदा के पास आ जाएगा तो उसको सांसारिक बातों को छोड़ना पड़ेगा, उन बातों को छोड़ना पड़ेगा जो परमेश्वर के विरुद्ध है। मेरे प्रियो, कितना सुंदर कहानी है वो परमेश्वर के कलाम में लिखी है। होश आने पर वो उड़ाऊ पुत्र, जब उसे होश आया, जब वो अपने आपे में आया तो क्या हुआ मेरे प्रियो, वो उड़ाऊ पुत्र जब होश में आया तो सोचने लगा कि मैं सुअरों की जिंदगी जी रहा हूं, मैं वो गली जिंदगी जी रहा हूं, गंदगी में रह रहा हूं, जो सुअर खा रहे हैं वो मैं खा रहा हूं। लेकिन मेरे बाप के पास तो सुंदर कपड़े हैं, खाने की अच्छी अच्छी वस्तुएं हैं, और मेरे पिता तो अरबों खरबोपति है। मैं इन सुअरों का साथ छोड़ दूंगा। जब उसे होश आया और उठ के वो अपने पिता के पास चला जाऊंगा मैं, और वो पिता के पास चला गया और उसने ऐसा ही किया। लूका रचित सुसमाचार और उसका 15वां अध्याय और 11 से 24 पद में पूरी ये जिक्र किया गया है। आज भी परमेश्वर आदम की तरह हमसे पूछता है, तेरी आत्मिक जिंदगी कैसी है। मेरे प्रियो, हमारी आत्मिक जिंदगी की बुरी हालत है। हम अपने घरों में झांक के देखें कि हमारी जो बाइबल रखी है उस बाइबल पे धूल जमी हुई है, उस बाइबल पर धूल जमी हुई है। वही धूल हमारे जीवनों पर जमी हुई है जो गुनाहों की धूल है। हाँ मेरे प्रियो, आज हमारी जिंदगी की हालत वो है जैसे बाइबल के ऊपर धूल जमी है, ऐसी हमारे जीवन पर गुनाहों की धूल जमी हुई है मेरे प्रियो। और परमेश्वर हमसे पूछ रहा है, तेरी आत्मिक जिंदगी क्या है, कैसी है। मेरे प्रियो, समय है, अवसर है, हमको उसको सच सच बताना है, इससे हमारा फायदा होगा। आदम ने सब परमेश्वर को सब कुछ सच सच नहीं बताया। अगर वो सच बताता तो उसका जीवन भी बदल जाता, उसको नुकसान नहीं होता। जब एलीशा ने अपने सेवक गेहजी से पूछा तो कहां से आता है, तो उसने ठीक सा जवाब नहीं दिया। उसने क्या करा, झूठ बोल दिया। और क्या हुआ, नामान कोड़ी का कोड़ उसको लग गया। अगर सच बोला होता मेरे प्रियो तो ऐसा उसके जीवन में नहीं होता। दूसरा राजा 5 अध्याय 20 से 27 पद में ये खुले शब्दों में लिखा हुआ है। इंसान पाप करता है, उसको छुपाने के लिए झूठ बोलता है, बहानेबाजी करता है। यही सबसे बड़ी क्या है, तकलीफ है मेरे प्रियो। जो अपना पाप छुपाता है वो कभी भी कामयाब नहीं होगा, पर जो उसे परमेश्वर के सामने मान लेगा, छोड़ देगा, उस पर दया की जाएगी मेरे प्रियो। नीति वचन 28 अध्याय 13वां पद फरमाता है, हमारे पापों से छुटकारा पाने का क्या है, एक ही रास्ता है, वो परमेश्वर को अपने गुनाहों को बताना है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 9 पद कहता है, जिस तरह डॉक्टर को हम अपनी बीमारी साफ साफ बताते हैं, उससे कुछ नहीं छिपाते, उसी प्रकार जैसे मैंने बताया परमेश्वर को भी हमें सब कुछ बताना चाहिए। अपने सारे दिल की बात हमें परमेश्वर को बतानी चाहिए, तभी हमारी सब परेशानी, सब गुनाह मिट जाएंगे। मेरे प्रियो, एक पानी से भरे गिलास को उल्टा कर देने पर सारा पानी कैसा होता है, जमीन पर गिर जाता है, वो बिल्कुल खाली हो जाता है, और उस गिरे हुए पानी को फिर हम बटोर नहीं सकते। विलाप गीत 2 अध्याय 19 पद, दूसरा शमूएल
14 अध्याय 14 पद, इसमें हम देख सकते हैं। और अगर कोई मर जाए तो मेरे प्रियो वो जिंदा नहीं हो सकता दोबारा। इसी तरह हमारे सारे वो पाप जो हम परमेश्वर के सामने मान लेते हैं मेरे प्रियो, यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध हो जाते हैं और परमेश्वर उन्हें माफ कर देता है और उन्हें भूल जाता है। यशायाह नबी के पुस्तक 43 अध्याय और 25 पद कहता है, फिर हमको ऐसे देखते हैं, हम ऐसे दिखाई देते हैं जैसे हमने पाप किया ही नहीं, और वो ऐसा जीवन हो जाता है बिल्कुल बर्फ के समान सफेद। अपने पाप को मान लेने के बाद हमको बहुत मेरे प्रियो आशीष मिलती है। आदम ने इस आशीष को खो दिया मेरे प्रियो, उसने इस आशीष को लिया ही नहीं। हमारे पास अवसर है मेरे प्रियो, और हमारा ये मौका है हमारे जीवन में कि हम अपने गुनाहों को माने, पापों को माने और हम परमेश्वर से आशीष लें। परमेश्वर आवाज दे रहा है और हमसे पूछ रहा है कि हमारा आत्मिक जीवन कैसा है। उसको हम सच सच बताएं कि हमारा जीवन कैसा है। और फिर देखिए, बड़ा ही आनंद है, बढ़िया ही खुशियां हैं जब हम अपने गुनाहों को मान लेते हैं। मेरे प्रियो, हन्ना और सफीरा को हम जानते हैं कि उन्होंने जमीन बेचकर, जब जमीन बेच दी और वो पैसा उन्होंने क्या कहा था कि हम प्रभु के लिए देने का वायदा किया, लेकिन मेरे प्रियो वो वायदे से पलट गए। उनके मन में लालच आ गया और उन्होंने पत्थर से झूठ बोला, पवित्र आत्मा से झूठ बोला मेरे प्रियो। और जैसे ही उसने झूठ बोला, सफीरा जो हनन्या था वो मर गया। जैसे उसने झूठ बोला और सफीरा से पूछा तो उसने भी झूठ बोला, कि दोनों पति पत्नी ने झूठ बोलने के लिए एक राय हो गए थे, एक मन हो गए थे, और वो ये भूल गए थे कि उन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला, परमेश्वर से झूठ बोला, और वो दोनों पति पत्नी मर गए। अगर वो दोनों सच बोलते, अगर उसने अपनी पति हनन्या को देख लिया होता कि उसकी मृत्यु हो गई, तो अगर वो सफीरा सच बोलती तो मेरे प्रियो उसकी जान बच सकती थी। प्रेरितों का काम 5 अध्याय 1 और 10 पद में लिखा है, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे अपनी हमारी आत्मिक हालातों को पूछ रहा है, और हमको मेरे प्रियो सच सच उसको बताना है। क्योंकि अगर हम सच बोलेंगे तो हमें फायदा होगा, और झूठ बोलेंगे तो हम नुकसान होगा। और सब झूठ बोलने वाले को हम जानते हैं कहा जाता है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, नरक में जाएंगे। 21 अध्याय 8 पद और 22 अध्याय और 15 पद लिखा है। अगर हमसे कोई गुनाह हो जाता है मेरे प्रियो, अगर गुनाह हो जाए तो हमको कभी भी परमेश्वर से झूठ नहीं बोलना चाहिए और उसको अंगीकार कर लेना चाहिए। परमेश्वर ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने अपने बाप दादा, अपने बाप आदम की तरह झूठ बोला, ठीक जवाब नहीं दिया मेरे प्रियो, और क्या हुआ? उससे नुकसान हुआ। लेकिन नातान नबी ने जब दाऊद को उसका पाप बताया तो दाऊद ने क्या किया? तुरंत कहा, हाँ मैंने पाप किया है। और उसने जवाब दिया, परमेश्वर ने तेरा गुनाह माफ कर दिया, अब तो नहीं मरेगा। अगर दाऊद अपने पाप को नहीं मानता तो वो भी सफीरा और हनन्याह की तरह मर जाता। दूसरा शमूएल 12 अध्याय 1 से 13 पद में लिखा, पाप तो सबसे हो जाता है, लेकिन उसको परमेश्वर को हमको सच सच बताना है मेरे प्रियो। कोई बोलने से पाप करता है, हाँ मेरे प्रियो, कोई सुनने से पाप करता है, कोई देखने से पाप करता है, कोई विचारों से पाप कर देता है। हाँ मेरे प्रियो, विचारों से भी पाप हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर को शुद्ध मन चाहिए। परमेश्वर का कलाम बता रहा है कि उसको शुद्ध मन चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 8 पद कहता है,
उसने पाप किया और छिपाया। आदम ने पाप किया और परमेश्वर से झूठ बोला। उसके बेटे कैन ने पाप किया और परमेश्वर से सफेद झूठ बोला। गेहजी ने पाप किया, एलीशा से झूठ बोला। सफीरा ने पाप किया और पतरस से झूठ बोला। इन सबको क्या मिली? सजा मिली मेरे प्रियो। और दाऊद ने अपने पाप को माना। नातान नबी से सच सच बोलकर उसने कहा, सच बोल दिया। उसने कहा, मैंने यहोवा के प्रति, यहोवा के खिलाफ पाप किया है। दूसरा शमूएल उसका 12 अध्याय और 13 पद। और वो मरा नहीं मेरे प्रियो, खुदा ने उसको बचा लिया। दाऊद को परमेश्वर का दिल कहा जाता है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने उसको अपने मन के कहा। क्या कहा? अपने मन के अनुसार। पहला शमूएल 13 अध्याय और 14 पद कहता है, पाप तो सब करते हैं मेरे प्रियो, जैसे मैंने बताया, कोई बोलने से, सुनने से, कोई देखने से, सोचने से, लेकिन जो अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान लेता है और तो यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर उसके गुनाहों को क्या कर देता है? माफ कर देता है। और शैतान की क्या आदत है मेरे प्रियो? क्योंकि हमारा मन चंचल है, वो हमारे मन पर हमला करता है। उसने हनन्याह के मन में डाका डाल, उसने कहा कि तू झूठ बोल। उसने यहूदा इस्करियोती के मन में डाला कि यीशु मसीह को पकड़वाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय 2 पद कहता है, आज हमारे मन में भी अच्छे विचार आते हैं तो प्रभु का धन्यवाद, और अगर गलत विचार आते हैं तो परमेश्वर हमसे पूछ रहा है कि हमारे विचार कैसे है। गलत है तो हमें उसको बताना है और उसकी धीमी, मीठी और प्यारी आवाज को मेरे प्रियो सुनना है। और जब हम उसकी आवाज सुने तो अपने दिलों को सख्त ना करें मेरे प्रियो। इब्रानियों की किताब उसका 3 अध्याय और 15 पद कहता है, सब कुछ सच सच अपने परमेश्वर को बताना है। दाऊद की तरह परमेश्वर से हमें अपना रिश्ता ठीक करना है मेरे प्रियो, क्योंकि आखिर में सबको कहाँ जाना है? परमेश्वर के पास जाना है। और वहां हमारे जो ख्याल, मेरे प्रियो बड़ी नाजुक बात, जो ख्याल है ना मन के, उनका भी न्याय होगा। और अपना रिश्ता खुदा से हमको ठीक करना है। दाऊद ने भी क्या करा? ऐसा ही किया मेरे प्रियो, और वो परमेश्वर की नजर में पवित्र बन गया। दुनिया की नजर में कुछ भी हो, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परमेश्वर की नजर में हमें कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए मेरे प्रियो, पवित्र होना चाहिए। क्योंकि कभी भी हम संसार को छोड़ सकते हैं और हमें परमेश्वर के पास जाना है। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमको अपनी सामर्थ दीजिए ताकि हम पवित्र बने और पवित्रता के साथ अपने जीवन को चलाएं। हाँ मेरे प्रियो, पवित्रता से अपने जीवन को चलाएं। ऐसी प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमको ये ताकत दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर जब हमें आवाज दे, हे मेरे प्रिय तू कहाँ है, तो हम उसके सामने आ सकें। जैसे आदम और हव्वा ने किया, वो छिप गए, लेकिन हमें छिपना नहीं है। हम कहें, हम अपना जीवन पवित्रता के साथ गुजारें और परमेश्वर से कहें जब वो आवाज दे, हाँ परमेश्वर आपका बेटा, आपकी बेटी आपके सामने है। प्रियो, ऐसा करने की सामर्थ परमेश्वर हमको दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि जो वचन प्रभु अपने प्रिय लोगों में बोया गया है वो 100 गुना प्रतिफल लाए। प्रभु जी, फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं खुदावन, इस पेज के लिए जो मसीह पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ इंडिया की ओर से ये पेज है, इस पेज को आशीषित करें। जितने भी लोग इस पेज पर आकर बोल रहे हैं प्रभु आपके कलाम को, सबको आशीषित कीजिए।
सब पर अपना अनुग्रह दीजिए, सबको बरकत दीजिए खुदावन, ताकि विश्वस्त गवाह बन के, आपके सिपाही बन के दुनिया में सेवा कर सकें और आपके कलाम को लोगों को फैला सकें। पास्टर अतुल मैसी जी के लिए एक बार फिर से प्रार्थना करता हूं, प्रभु अपने दास पर कृपा करना। उन्होंने इस काबिल हमको समझा कि प्रभु आपके कलाम को बता सके। आप अपने दास पर कृपा करना, अनुग्रह देना और फलवंत करना प्रभु उनकी मिनिस्ट्री को। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भी लोग हमको देख रहे हैं, देखेंगे और बाद में और भी लोग देखेंगे, जब उन सबको पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह दे, इस वचन से वो आशीषित होने पाए और फलवंत होने पाए। प्यारे खुदा, आपसे मैं विनती करता हूँ, पिता परमेश्वर जितने भी लोग देख रहे हैं सबको आशीषित करें। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर उन प्रिय लोगों के लिए जो गुनाहों में फंसे हैं, गंदी चीजों में फंसे हैं, नशे में फंसे हुए हैं। खुदावन उन सब के लिए विनती करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो वे विचार में फंसे हुए हैं, उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि सबको खुदावन उन गुनाहों से बचाएं, वो अपने अपराधों को माने और प्रभु आपके सम्मुख आए, ताकि सारे गुनाह उनके आपके सामने आप माफ कर दें। प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ हर एक के जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता। प्रार्थना करता हूँ उन बहनों के लिए प्रभु जी जिनके पास बच्चे नहीं है, प्रभु यीशु मसीह मैं विनती करता हूँ पिता, अपना अनुग्रह उन बहनों को दीजिए। प्यारे प्रभु जी उनकी कोख पर अपना अनुग्रह कर दीजिए, ताकि वो उस आशीष से फलवंत होने पाए। पिता परमेश्वर खुदावन उन्हें आशीष दीजिए प्रभु जी। खुदावन उन सूखी हुई कोखों को प्रभु जी फलवंत कर दीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर दुनिया में ये जो महामारी फैली है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह आपके नाम से इसी घड़े इस पल चली जाए, विश्वास करते हैं हम और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह पूरी दुनिया पर होने पाए। और खुदावन वो समय निकट है प्रभु जी कि खुदावन किसी भी पल आपका आगमन हो जाएगा, ये हम विश्वास करते हैं खुदावन। और खुदावन हम उन 5 कुआरियों की तरह जिनके मशालों में तेल था, वचन से भरा हुआ तेल था, वो तेल हमारे जीवन में भी रहे। जितने भी लोग सुन रहे हैं उन सब के जीवन में और जो सुनेंगे उन सब के जीवन में आपके वचन का तेल भर जाए। और दूल्हे के साथ खुदावन हम दूल्हे के साथ जिस दुल्हन को वो लेने आ रहा है उस दूल्हे के साथ हम चले जाए, अपने यीशु मसीह के साथ चले जाए। मेरे प्रियो, ना झुर्री हो ना दाग हो, केवल एक खूबसूरत दुल्हन की माफिक जो गुनाहों से साफ, वचन से लबरेज, ऐसी दुल्हन बनके प्रभु हम आपके साथ जाएं। ऐसा करने की सामर्थ्य हमें देना पिता। प्रभु जी अपने अनुग्रह अपने बच्चों पर रखना, अपनी दया करना खुदावन। हाँ प्रभु, जितने भी पासवान है, जितने भी सेवक है, जितने भी सुसमाचार के आपके सुनाने वाले लोग हैं, एक एक के जीवन को प्रभु आपके सम्मुख लाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ प्यारे प्रभु, सब पर दया करना, विश्वस्त योद्धा बनाना कि आपके वचन को निष्पक्ष होकर के सुनाने पाए। प्रभु जी खुदावन फलवंत करना सबको। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद करते हैं और विश्वास करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया और हाँ और आमीन के साथ जवाब दे दिया। ये विश्वास के साथ हम यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। जय मसीह की आप सबको मेरे प्रिय लोग।